गुरुजी, हम आपसे बातचीत करने आए तो हमने कुछ आपके बारे में सर्च भी किया, जी। क्योंकि किसी महान ज्ञानी के सामने आए तो उनके बारे में पता होना चाहिए। हमने ये भी जाना कि अभी हाल ही में चुनाव हुए जी। आप पार्टी इंडिया जी। और साथ ही साथ एनडीए पार्टी। जी। जी। हमें ये भी पता चला कि रामलोक मंदिर में आपने 12 दिवसीय जी। एक यज्ञ किया, उसके जी। बारे में बताइए गुरुजी, किस तरीके से विश्व शांति के लिए आपने। विश्व की शांति में भारत का अमूल्य योगदान रहता है। बिना भारत में शांति और सुशासन स्थापित किए बगैर विश्व में मंगल और न्याय की कामना नहीं की जा सकती। इसलिए विश्व में अगर शांति स्थापित करना हो, न्याय स्थापित करना हो, धर्म स्थापित करना हो, तो भारतवर्ष में सबसे पहले करना पड़ेगा। इसलिए श्री रामलोक में, चूँकि भारत में अभी नई सरकार का गठन होने जा रहा है, हो गया है, तो इसके लिए सभी जो शासन व्यवस्था में शामिल होने वाले जितने भी दल हैं और जो भी गठबंधन है जिसके बारे में आपने सुना, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, उनके जो लीडर्स हैं सभी ने अपने प्रतिनिधियों को भेज करके एनडीए के जो अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान जी और जेपी नड्डा जी, इन सब ने भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए, और इंडिया गठबंधन से सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, एमके स्टालिन जी ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने, ममता बनर्जी जी ने, अखिलेश यादव जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने, इन सब ने श्री रामलोक में अपने प्रतिनिधियों को भेज करके यज्ञ संपन्न करवाया और भारत में न्याय और सुशासन की स्थापना हो, इसके लिए आशीर्वाद मांगा। और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके वो सभी मिल करके भारत में सुशासन की स्थापना करेंगे और धर्म के रास्ते पर चलते हुए राजनीति करेंगे। और उस राजनीति का उद्देश्य विश्व का कल्याण, भारत का कल्याण, भारत के नागरिकों को समस्त प्रकार की सुख और सुविधा उपलब्ध कराना होगा। इसी के लिए इन सभी ने आशीर्वाद मांगा और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके वो सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से और मंगल देव जी जो ब्रह्मांड के राजा हैं और मंत्री श्री शनि देव जी और श्री नागलोक में जो शेष नाग माता जी हैं जिनके संरक्षण में ये यज्ञ संपूर्ण हुआ, उनके आशीर्वाद से ये सभी भारत में सुशासन स्थापित करने में सफल हों। यूपी से ही दरबार खुलता है सरकार बनने जी का। जी जी। और यूपी में कहा जाए अभी 22 जनवरी को मूर्ति स्थापित हुई थी जी रामलला जी बिल्कुल। अयोध्या में, और अयोध्या में ही कहा जाता है कि एनडीए ने अपनी सीट गंवाई। जी। क्या कारण है कि क्या रीज़न है इस तरीके से कि किस तरीके से सीट गंवाना कहा जा सकता है? असल में अयोध्या जी में सीट गंवाई है, अयोध्या जी कोई हार जीत का विषय नहीं है और अयोध्या जी में कोई एक घटक दल के या एक गठबंधन के लोग नहीं रहते। अयोध्या जी को एक आदर्श राजधानी और एक आदर्श नगर पूरे विश्व की कहा जाता है और वास्तव में जो अयोध्या नगरी है वहाँ सच्चे राम भक्त होते हैं और अयोध्या नगरी का एक सुंदर संदेश होता है पूरे विश्व के लिए, जो प्रभु श्री राम जी ने एक बार अपने भाई लक्ष्मण जी से कही थी। लक्ष्मण जी ने कहा उनसे कि भैया, जहाँ तक जल है, थल है, पृथ्वी है, आकाश है, पर्वत है, वन है, सब पे आपका राज है। 84 लाख जीव आपकी शरण में हैं। आप इनका ध्यान कैसे रखते हैं और इनके कार्य अनुरूप इनको फल कैसे देते हैं? तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई, मैंने इस दुनिया को कर्म प्रधान कर रखा है। उन्होंने एक अवधी भाषा में चौपाई कही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो अयोध्या नगरी का यही संदेश है कि अयोध्या नगरी में जो भी जैसा करेगा उसको उसी अनुसार, उनके कर्मानुसार फल प्राप्त होगा। और अयोध्या जी में जो भगवान हैं
वो सिर्फ एक की नहीं सभी की सुनते हैं, क्योंकि वो 14 ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम जी हैं। इसलिए अयोध्या जी को हार और जीत का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी को कहा जाता है युद्ध न भवति सो अयोध्या, मतलब जहाँ हार जीत संभव ही ना हो उसका नाम है अयोध्या नगरी। तो अयोध्या जी के बारे में ये ना कहा जाए समाज में कि वहाँ कोई जीता या कोई हारा, बल्कि आपको हम बड़ा सुंदर ये बात बताना चाहते हैं कि जो अयोध्या नगरी में अभी जीता है उसका नाम अवधेश प्रसाद है। और अवधेश किसका नाम है? अवधपति का, महाराज दशरथ जी का। तो कोई बुराई नहीं है, कौन जीता कौन हारा इससे कोई मतलब नहीं है, जीत हार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अयोध्या नगरी से जो लोग बोलते हैं कि अयोध्या नगरी को प्रेजेंट कर रहे हैं उनका नाम बड़ा सुंदर है, और जीत हार का विषय अयोध्या नगरी नहीं है। गुरुजी बात करें